अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के उर्दू के 31st लेक्चर का आगाज़ करेंगे नटबाने उर्दू के सफ़ा नंबर 17 से, जिसमें आज हम तस्कीरो तानीस के हवाले से पढ़ेंगे। तस्कीरो तानीस में हम ये जानेंगे कि जो बेजान अस्मा होते हैं उनको मुज़क्कर या मोनस कैसे करार दिया जा सकता है। आप जानते हैं कि जो बेजान अस्मा होते हैं उनका अलग से नर और मादा नहीं होता, यानी मुज़क्कर और मोनस अलग अलग से नहीं होता। जिन अल्फाज को बोलते हुए सुनते हुए हमें एहसास हो कि लफ्ज़ मुज़क्कर की झेल में आता है, हम उसे मुज़क्कर करार दे देते हैं, और जो अल्फाज बोलते हुए हमें मोनस महसूस होते हैं हम उन्हें मोनस के झेल में ले आते हैं। यहाँ पर देखिए सफ़े पर आप, बेजान अस्मा में नर और मादे का कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन एक फ़र्ज़ी ताल्लुक़ की बिना पर इन्हें मुज़क्कर या मोनस करार दिया जाता है, इसलिए इनकी तस्कीर व तानीस को गैर हकीकी कहते हैं। जैसे नाक मोनस है और कान मुज़क्कर है, यानी जब हमने नाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हमें महसूस हुआ कि ये मोनस के झेल में आता है, तो हमने फिर नाक को मोनस ही करार दे दिया। इसी तरह कान को जब हमने बोला तो हमें महसूस हुआ कि ये मुज़क्कर अल्फाज की झेल में आता है, इसलिए हमने इसको मुज़क्कर करार दे दिया। बाज़ अस्मा जिसामत में बड़ा होने की बिना पर मुज़क्कर बोले जाते हैं, जैसे पहाड़, हथौड़ा, प्याला वगैरह, यानी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो सिर्फ अपनी बड़ाई की बुनियाद पर मुज़क्कर कहलाते हैं। इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में छोटी ये आता है और हम उनको मोनस करार दे देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लफ्ज़ जिसके आखिर में छोटी ये आए वो मोनस ही हो। कुछ अल्फाज मुज़क्कर भी करार दिए जाते हैं, जैसे मोती, घी वगैरह। इसी तरह बाद ऐसे अस्माए तस्गीर होते हैं जिनके आखिर में छोटी ये या आता है, तो हम उन्हें मोनस करार दे देते हैं, जैसे आपके पास मौजूद है पुड़िया, डिबिया, लुटिया वगैरह। और अरबी में भी से हरफी जो अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में अलिफ हो तो वो भी हम मोनस करार दे देते हैं, जैसे अदा, वफ़ा, रज़ा वगैरह। अब इसी सफ़े पर देखिए, आपके पास पहला सवाल है जिसमें आपको कुछ मिसालें दी गई हैं। उन मिसालों को आपने पढ़ना है और आप लोगों ने ये बात सोचनी है कि क्या ये लफ्ज़ जो है मुज़क्कर में आएगा या मोनस में आएगा। एक और बेहद आसान तरीका है तस्कीर व तानीस करने का कि जो भी लफ्ज़ आपके सामने मौजूद हो आप इसका एक जुमला अपने जहन में बना लीजिए। जब आप जुमला बनाते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है या मोनस है, जैसे आमतौर पर आप अपनी टेक्स्ट बुक की मश्क में करते हैं। सफ़ा नंबर 18 पर देखिए, आपके पास सवाल है कि मंदरजा ज़ैल खाली जगह मुज़क्कर या मोनस लिख कर पुर कीजिए। आपने जुमला पढ़ना है और जुमले में आपने देखना है कि मुज़क्कर का लफ्ज़ आएगा या मोनस का लफ्ज़ आएगा। इसी तरह एक और सवाल है, 5 ऐसे हैवानी इस्म जो सिर्फ मुज़क्कर आते हों और 5 ऐसे हैवानी इस्म जो सिर्फ मोनस आते हों, यानी आपने 5 ऐसे अस्मा लिखने हैं जो सिर्फ मुज़क्कर शुमार किए जाते हैं और 5 ऐसे अल्फाज लिखने हैं जो सिर्फ मोनस शुमार किए जाते हैं। इसी तरह 5 बेजान अस्मा लिखिए जो मुज़क्कर और मोनस दोनों में मुश्तमिल हों। अब आपने 5 ऐसे इस्म ढूंढने हैं जो मुज़क्कर भी बोले जा सकते हैं और मोनस भी बोले जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास सवाल है, मंदरजा ज़ैल जुमलों में तस्कीर व तानीस को ख़त कशीदा कीजिए और फिर इस इस्म को तब्दील करके नया जुमला बनाइए। अब आपने पहले जुमले में ये देखना है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर या मोनस में आ रहा है और उसके बाद आप लोगों ने उसको तब्दील करना है, यानी मुज़क्कर इस्म है तो मोनस इस्म में इसे तब्दील कर दीजिए, मोनस इस्म है तो उसे मुज़क्कर इस्म में तब्दील कर दीजिए। यही आपका नटबाने उर्दू का आज का काम है।